नमस्कार, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे YouTube चैनल पर संस्कृत शिक्षण विधियों के क्वेश्चन भी अपलोड किए गए हैं। आप रीट एग्ज़ाम या सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम के प्रतियोगी हैं तो आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि रचना, अपन रचना भी बोल सकते हैं इसको, रचना के आधार पर इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है वाक्य का। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन डी है मिश्र वाक्य। सही जवाब है ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य। देखिए, इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो होते हैं वो रचना के आधार पर होते हैं, और जो आज्ञार्थक वाक्य है यह अर्थ के आधार पर इसका भेद होता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी कपड़े, ऑप्शन डी है गाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाथ। हाथ जो शब्द है यह जातिवाचक का नहीं है। सोना अलग अलग किस्म का होता है, कपड़े भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और गाय की भी अलग अलग नस्लें होती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के हैं। हाथ जो है वो जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का मुकाबला किया वाक्य में कौन सा काल है। देखिए, इसमें आपको काल बताना है। ऑप्शन ए है आसन्न भूत, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी है सामान्य भविष्यत, ऑप्शन डी है सामान्य भूत। देखिए, अंग्रेजों का मुकाबला किया, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? आसन्न भूतकाल वह होता है जिसमें जो क्रिया है वो भूतकाल में अभी अभी घटित हुई है, और संभाव्य वर्तमान में कि जो वर्तमान काल है उसमें कार्य होने की या क्रिया होने की संभावना बनी रहती है। सामान्य भविष्य वो होता है कि जो क्रिया है वो भविष्य काल में घटित होने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा के तंडुल लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए है गरीबों में जीना, ऑप्शन बी है गरीबी में भी तंडुल का शौक रखना, ऑप्शन सी है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ऑप्शन डी है बढ़ चढ़ कर बातें करना। सुदामा के तंडुल लोकोक्ति का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तंडुल किसी को उपहार में देना यह सामान्य है, लेकिन प्रेम पूर्वक दी गई भेंट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है रंगीनिया, ऑप्शन बी है ध्वंसा अवशेषों, ऑप्शन सी है अधीरता, ऑप्शन डी है संप्रदायवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ध्वंसा अवशेषों। देखिए, इसमें संधि पूछ रहा है और साथ ही साथ प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसका संधि विच्छेद होगा ध्वंसा प्लस अवशेषों। सॉरी, ध्वंस हो गई, ध्वंस प्लस अवशेषों। ये तो इसका संधि विच्छेद हो गया, और ओ इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है मानवीय, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी अधीर, ऑप्शन डी है विखंडित। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विखंडित। देखिए, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसमें वी तो उपसर्ग है और खंड जो है वो शब्द है, और इत इसमें प्रत्यय है। तो वी उपसर्ग और इत प्रत्यय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्रम तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन ए है लोमहर्षक, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी देशवासियों, ऑप्शन डी है सर्वाधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोमहर्षक, लोम को हर्षित करने वाला, इसमें क्रम तत्पुरुष समास है। और जो आत्मनिर्भरता है इसमें अव्ययी भाव समास है जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है। और देशवासियों, देश के वासियों, इसमें तत्पुरुष समास है। और सर्वाधिक, सर्वाधिक में क्रमधारय समास है। सर्व में है जो अधिक, या सभी में जो है अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए है झोंपड़ी, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी आज़ादी, ऑप्शन डी है अटारी। इसमें तत्सम शब्द है श्रद्धा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। झोंपड़ी, आज़ादी और अटारी तीनों ही तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। ऑप्शन ए है घी, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी है घर, ऑप्शन डी है सखी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घी। देखिए घी शब्द में हम किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग करें लेकिन फिर भी वह बहुवचन नहीं बनता। गीत का गीतों बन जाता है, घर से घरों बन जाता है, सखी से सखियाँ बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। ऑप्शन ए है चाचा, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी साइकिल, ऑप्शन डी है मामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साइकिल। देखिए चाचा से चाची हो जाता है, छात्र से छात्रा हो जाता है, मामा से मामी हो जाता है, लेकिन जो साइकिल है वो सामान्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी विस्मयवाचक, ऑप्शन डी है आज्ञावाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इच्छावाचक। देखिए जहाँ पर मतलब शुभकामना व्यक्त की जाती है या कोई आशीर्वादात्मक वाक्य होता है तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। विधेय मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। इसमें आपको विधेय का विस्तार पूछा है। ऑप्शन ए है छोटा भाई, ऑप्शन बी धार्मिक पुस्तकें अधिक, ऑप्शन सी पढ़ता है, ऑप्शन डी है मेरा छोटा भाई प्रशांत। ये भी नहीं है, भाई है यहाँ पे। देखिए विधेय क्या है, यहाँ पे विधेय पूछा है। विधेय क्या है, पढ़ता है, तो इसका विस्तार है धार्मिक पुस्तकें अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और जो उद्देश्य पूछता तो उद्देश्य इसमें प्रशांत है, तो उद्देश्य का विस्तार होता मेरा छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। ऑप्शन ए है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी है विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी है क्रिया उपवाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। देखिए विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं कि जो ऐसे उपवाक्य जो एक प्रधान उपवाक्य होता है उसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण संज्ञा उपवाक्य में क्या होते हैं कि संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण में क्रिया के साथ साथ उस विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण होते हैं। और क्रिया उपवाक्य में क्रिया जो है उसकी विशेषता बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी क्रमधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रमधारय समास। देखिए अंधविश्वास, अंधविश्वास का समास विग्रह होता है
अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। इसमें क्रमधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोधा शब्द में संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। देखिए पुरोधा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है पुरः प्लस धा। देखिए इसमें क्या होता है कि विसर्ग से पहले अगर ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और आगे कोई घोष व्यंजन हो, जब घोष व्यंजन आगे आए तब जो विसर्ग है उसके स्थान पर ओ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, तो वह ओ जो है वो पूर्व वर्ण मिल करके उसमें विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अजीवित, ऑप्शन बी है मरण, ऑप्शन सी है अजीवंत, ऑप्शन डी है मृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मृत। जीवित का विलोम शब्द मृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलजुल समास का विग्रह है। जो मिलजुल शब्द है इसका समास विग्रह क्या होता है। ऑप्शन ए है मिल से जुल, ऑप्शन बी मिलजुल कर, ऑप्शन सी मिल और जुल, ऑप्शन डी है मेल और जोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिल और जुल। इसमें द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और शब्दों के बीच में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अव्यय पद है। समाज, खंड, एक और व्यवस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक। देखिए अव्यय, अव्यय क्या कहलाते हैं। अव्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी भी मतलब विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि का प्रयोग करने पर उनमें कोई विकार नहीं होता है, वो अव्यय होते हैं। अब एक जो शब्द है इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है आदमी, ऑप्शन बी आवारा, ऑप्शन सी आलपीन, ऑप्शन डी है बेगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आदमी। आदमी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, आवारा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, आलपिन जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है और बेगम जो शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है दूसरी तरफ देखना, ऑप्शन बी किसी और को चाहना, ऑप्शन सी उदासीन हो जाना, ऑप्शन डी है नाराज हो जाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना मतलब कोई काम न करना, मनमुटाव हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली, यह है कोयले की दलाली में हाथ काले अर्थ है। कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं और दलाली नहीं करनी, खराब काम का परिणाम खराब ही होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खराब काम का परिणाम खराब ही होता है। यानी कि जो व्यक्ति अगर गंदे काम करता है, खराब काम करता है तो वह उसका परिणाम भी उसके लिए बुरे ही होते हैं, बुरे काम के बुरे नतीजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए है कीमती, ऑप्शन बी है कीमतों, ऑप्शन सी है कीमतों, ऑप्शन डी है कीमताएँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कीमतों। कीमत शब्द का बहुवचन होता है कीमतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारक हैं। हिंदी में कितने कारक हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी है 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। हिंदी में 8 कारक होते हैं।
जबकि संस्कृत जो है उसमें 6 कारक होते हैं, उसमें संबंध और अधिकरण को नहीं माना जाता है, कारकों के भेद में नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? ऑप्शन ए है मेरे घर के सामने सिनेमा घर है। ऑप्शन बी शीतल ही देखेगी। ऑप्शन सी अरे 12 बज गए। ऑप्शन डी बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। देखिए समुच्चय बोधक का मतलब है कि दो वाक्यों को आपस में किसी संयोजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है, और इसमें और शब्द जो है वो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और अव्यय के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्नारी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है सद प्लस नारी। ऑप्शन बी है सत प्लस नारी। ऑप्शन सी सन प्लस नारी। ऑप्शन डी है ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सत प्लस नारी। देखिए इसमें व्यंजन संधि है, अनुनासिक इसका भेद है, अनुनासिक संधि भी कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि जब प्रथम पद होता है, प्रथम वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, और उसके आगे पंचम वर्ण आता है, तो उस पंचम वर्ण का जो है प्रथम वर्ण भी पंचम वर्ण में ही परिवर्तन हो जाता है उसी वर्ग में, यानी जो तय है ये इसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा और वो हो जाएगा नय। तो इसका शब्द बनेगा सन्नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपरी शब्द में संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ। ऑप्शन बी यण। ऑप्शन सी गुण। ऑप्शन डी है वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। भूपरी का संधि विच्छेद होता है भू प्लस ऊपरी। यहाँ ऊ और ऊ मिल करके दोनों में दीर्घ ऊ हुआ है, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीक और अलीक शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है झूठ, ललाट। ऑप्शन बी ललाट और झूठ। ऑप्शन सी सखी, भौरों। ऑप्शन डी सत्य और मिथ्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ललाट और झूठ। अलीक का मतलब होता है ललाट और अलीक का मतलब होता है झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मार्ग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है मृग। ऑप्शन बी है वक्त्र। ऑप्शन सी है बाट। ऑप्शन डी है टेक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाट। मार्ग का पर्यायवाची शब्द होता है बाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? ऑप्शन ए है स्त्री रत्न। ऑप्शन बी शस्त्रास्त्र। ऑप्शन सी मयूर वाहन। ऑप्शन डी है मंद बुद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मयूर वाहन। मयूर का वाहन है जो, या मयूर जिसका वाहन है। तो मयूर किसका वाहन है? कार्तिकेय जी का। तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका, यानी ना तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, और अन्य पद है इसमें कार्तिकेय। स्त्री रत्न जो शब्द है इसमें क्रमधारय समास है। मंद बुद्धि जो है इसमें भी क्रमधारय है। और शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र इसमें द्वंद्व समास है। शस्त्र और अस्त्र में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम। ऑप्शन बी तद्भव। ऑप्शन सी देशज। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्सम। शाक जो शब्द है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है साग। तद्भव शब्द होता है साग। तो ये थे आज के हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप सबको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबकी मांग पर मैंने एक संस्कृत शिक्षण विधियों की सीरीज भी शुरू की है,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।